हेलो बच्चों, आज हम आर एस अग्रवाल के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1A से रिलेटेड। और पहले इसके क्वेश्चन 1, 2, 3, इस क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये क्वेश्चन हम इसके पिछले लेक्चर्स में हम करवा चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का 1, 28 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम -42। 28 को घटाना है -42 से, मतलब 28 को घटाना है -42 से। इसका मतलब है कि -42 को पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि 28 घटेगा -42 से घटेगा ना, तो -42 को पहले लिखेंगे और घटेगा इसलिए माइनस, और कौन घट रहा है, 28 घट रहा है ना, तो 28 लिखेंगे। और -42 -28 इसका आंसर हो जाएगा -70। क्या बताए थे हम, 42 और 28 दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, जो होगा उसके बाद दोनों में नेगेटिव साइन है, इसलिए यहाँ भी नेगेटिव साइन हो जाएगा। अगर आप रीज़न जानना चाहते हैं तो माइनस आप कॉमन ले लीजिए और 42 + 28 हो जाएगा, और 42 + 28 70 होता है, और जो नेगेटिव साइन है यहाँ लग गया है, ठीक है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आगे बढ़ते हैं। -1 सब्ट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का 6, -150 सब्ट्रैक्ट -153 फ्रॉम -240, ठीक है। -153 को घटाना है -240 से, है ना, तो -240 माइनस -153, है ना। -240 को -153 को घटाना है, किससे घटाना है, -240 से घटाना है, तो -240 को पहले लिखेंगे, ठीक है, और घटेगा कौन, -153, तो माइनस ऑफ -153, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि माइनस इंटू माइनस पहले भी बता चुके हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, और माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, और प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, ये मल्टीप्लिकेशन का केस में होता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के केस में ऐसा होता है। तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। -240 माइनस इंटू माइनस, जैसा कि हम बता चुके हैं, प्लस होता है, तो माइनस, ये ब्रैकेट जो है यहाँ पर, ये जो ब्रैकेट का यूज़ हो रहा है वो मल्टीप्लिकेशन के रूप में यूज़ हो रहा है, ठीक है। सिर्फ ये ब्रैकेट है उसका यूज़ मल्टीप्लिकेशन के रूप में हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 153 हो जाएगा, तो -240 + 153 हो जाएगा। तो हम जैसा बताए कि पहले पॉजिटिव नंबर को लिखेंगे, बाद में नेगेटिव नंबर को लिखेंगे। तो पहले पॉजिटिव नंबर को लिखते हैं 153, फिर बाद में नेगेटिव नंबर को लिखेंगे -240 को, तो 153 -240। जैसा कि हम बताए थे कि जब छोटे इंटीजर में से बड़े इंटीजर को घटाते हैं, तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आता है, और 240 और 153 का डिफरेंस ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, 240 और 153 का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 87, ठीक है, तो -87 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन थे सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड। अब कराने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 आर एस अग्रवाल का, ठीक है।
उसमें कहता है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -1032 and 878 from -34। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, ये RS अग्रवाल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या कह रहा है? सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -1032 and 878 फ्रॉम -34। ठीक है, ये जो दोनों का सम है, ये दोनों को घटाना है। किससे घटाना है? -34 से। तो पहला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप पहला स्टेप गलत करते हैं तो आपका उसके सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप सब आप गलत कर देंगे फिर। इसलिए जो पहला स्टेप हम लिखने जा रहे हैं उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। -134 से घटाना है ये दोनों का सम को, तो -134 को पहले लिखना पड़ेगा। सॉल्यूशन तो -34 को पहले लिखना पड़ेगा। और क्या घट रहा है? ये दोनों का सम घट रहा है ना, तो माइनस करली ब्रैकेट ये दोनों का सम -1032 प्लस 878। इसको चाहे तो स्मॉल ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं। ठीक है, करली ब्रैकेट का जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है, क्वेश्चन में तो यही कह रहा है ना। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यही होगा इसका पहला स्टेप। माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस का मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। ये दोनों के सम को किससे घटाना है? ये दोनों के सम को किससे घटाना है? -34 से घटाना है। -34 से घटाना है ये दोनों के सम को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्टेप, ये हो गया पहला स्टेप। ठीक है, दूसरा स्टेप लिखना है। ये जो सब्ट्रैक्ट लिखे और हम जो सम लिखे ये सब एक्सप्लेनेशन का पार्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ किए हैं तो पहले स्मॉल ब्रैकेट का चीज़ को पहले सिंप्लीफाई करना होगा। तो -34 माइनस, जैसा कि हम बता चुके हैं पॉजिटिव नंबर को पहले लिखेंगे और नेगेटिव नंबर को बाद में लिखेंगे। और इसको आगे सॉल्व करते हैं। -34 माइनस, जब छोटे इंटीजर में से पहले स्मॉल ब्रैकेट है पहले उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जब छोटे इंटीजर में से बड़े इंटीजर को घटाते हैं, जब छोटे इंटीजर में से बड़े इंटीजर को घटाते हैं तो इसका आंसर नेगेटिव में आता है। और 1032 और 878 का डिफरेंस ले लेते हैं तो इसका डिफरेंस 154 होगा। और जैसा कि हम बता चुके हैं पहले भी, ये जो ब्रैकेट है यहाँ पर यूज़ मल्टीप्लिकेशन के रूप में हो रहा है ये ब्रैकेट का यूज़। तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा और -34 प्लस 154 होगा। और पॉजिटिव नंबर को पहले लिखते हैं तो 154 और नेगेटिव नंबर को बाद में लिखते हैं तो 154। इस तरीके से आप लिखिएगा तो आपको ही आसानी होगा सब्ट्रैक्शन करने में। ठीक है, तो 154 माइनस 134 120 इज़ द आंसर। ठीक है, इससे आप आसानी से सिंपल सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं 154 और 34 का और सीधा आंसर आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सब्ट्रैक्ट, एक बार ये आंसर आप देख लीजिए। इसका आंसर 120 है। आप मेरे मेथड्स सब देख सकते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट -134 फ्रॉम
क्वेश्चन नंबर 6 है RS अग्रवाल का, सब्ट्रैक्ट -134 फ्रॉम द सम ऑफ 38 एंड -87। क्या बोले? 30 सब्ट्रैक्ट करना है -134, सब्ट्रैक्ट -134 फ्रॉम द सम ऑफ 38 एंड -87। चलिए आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन में। मतलब कि इसमें क्या करना है, -134 को घटाना है। अब इस बार -134 को घटाना है, किससे घटाना है? 38 और -87 का सम से घटाना है। 38 और -87 का सम से घटाना है, तो पहले इसको लिखना पड़ेगा, और जो घट रहा है वैल्यू उसको बाद में लिखना है, जो चीज़ घटता है उसको बाद में लिखना है। ठीक है, तो -134 घट रहा है, सब्ट्रैक्ट करना है -134 को, तो इसको हम लोग बाद में लिखेंगे। किससे घट रहा है? फ्रॉम द सम ऑफ ये दोनों का, ये दोनों का सम से घट रहा है, तो पहले ये दोनों का सम को पहले लिखना होगा तब, है ना। तो ऐसा लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार। हम देखें यहाँ भी आप चाहे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन में आप चाहे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार करना क्या है, पहला स्टेप सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जैसा कि हम बता चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करना है इस -134 को। ठीक है, ये दोनों के सम को, तो 38 ये दोनों का सम है ना, तो 38 प्लस -87 घटाना है -134 को, है ना। -134 घटेगा ना, ये दोनों के सम को सब्ट्रैक्ट करना है, ये दोनों के सम को सब्ट्रैक्ट करना है किससे? कौन सा नंबर घट रहा है, कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है? -134 सब्ट्रैक्ट हो रहा है ये दोनों के सम से, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको कर्ली ब्रैकेट में डाल दिए हैं, और स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, प्लस इंटू माइनस, जैसा कि हम बता चुके हैं, प्लस इंटू माइनस मल्टीप्लिकेशन, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस। ठीक है, तो 38 -87, माइनस इंटू माइनस, जैसा कि हम बता चुके हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो प्लस 134, और जब छोटे इंटीजर में से बड़े इंटीजर को घटाते हैं तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आता है। ठीक है, तो 38 -87 और 38 का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा, क्योंकि छोटे इंटीजर में से बड़े इंटीजर को घटा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, प्लस 134 हो जाएगा, और पॉजिटिव नंबर को पहले लिखेंगे, नेगेटिव नंबर को बाद में लिखेंगे। इससे आप आसानी से सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। 134 - 49 आप जानते हैं, आप आराम से सब्ट्रैक्ट कर देंगे वैल्यू को, और इसका आंसर 85 आ जाएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन दिए हैं जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, उस क्वेश्चन को आप कमेंट कर सकते हैं, जैसे कि सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -1100 and 972 from -64। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं जिसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट -218 from the sum of 69 and -112। ठीक है, ठीक है, ये दो क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए।
इसका आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।